बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ना है। बेटा माइकलसन इंटरफेरोमीटर अल्बर्ट माइकलसन ने 1881 में बेटा ये आइडिया डिस्कवर किया था और बेटा इसके ज़रिए से हम डिस्टेंस जो है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ या बहुत अच्छे तरीके के साथ मेजर कर सकते हैं। विद ग्रेट प्रिसीजन इसे कह सकते हैं, बहुत प्रिसाइज डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा हम लाइट की वेवलेंथ भी मालूम कर सकते हैं। बेटा हमारे पास माइकलसन इंटरफेरोमीटर सबसे पहले बेटा हमने, क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसका यूज ही है। क्या यूज है बेटा? इसको डिस्टेंस मेजर करने के लिए, एक्यूरेसी या फिर वेवलेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है, एक सेटअप होता है, आप ऐसे कह सकते हैं, विच कैन बी यूज, जो इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर मेजर द डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए विद ग्रेट या फिर हाई प्रिसीजन, यानी बहुत ज्यादा प्रिसीजन के साथ, बहुत ज्यादा एक्यूरेट डिस्टेंस इसके साथ मेजर किया जा सकता है। बेटा एमसीक्यू के लिए याद रखें, अल्बर्ट माइकलसन ने 1881 में 1881 में यह आइडिया पेश किया था। इसका प्रिंसिपल बेटा क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब ये इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इंटरफेरेंस मीन कहां पर लाइट जो होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगी, कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगी, इस चीज पर बेटा ये बेस करता है। अच्छा बेटा इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास बेटा टोटल जो है वो 4 चीजें होंगी, जिनमें हमारे पास बेटा लाइट सोर्स होगा, उसके बाद ग्लास प्लेट्स होंगी। ग्लास प्लेट जैसे बेटा स्लिट्स होती हैं माइक्रोस्कोप की, यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी होंगी, वैसे ही बेटा होंगी, जिसकी दूसरी तरफ देखा जा सकता है। तो बेटा ये ग्लास प्लेट है G1 और ये ग्लास प्लेट है G2। उसके बाद बेटा हमारे पास एक मिरर यहाँ पर है M2। इस मिरर को बेटा हमने फिक्स कर देते हैं, इसको मूव नहीं करवाते, ये एक जगह पे फिक्स है। इसका बेटा ग्लास प्लेट 1 से डिस्टेंस जो है वो L2 है। एक मिरर बेटा हमारे पास यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं मिरर 1, इसको बेटा क्या कहते हैं? मिरर 1। और ये मूवेबल है। मूवेबल का मतलब बेटा ये मूव कर सकता है, ऊपर नीचे ये मूव इसे करवाया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसी तरह से ये एक लाइट सोर्स है और एक बेटा हमारे पास यहाँ पे माइक्रोस्कोप लिखी हुई है, टेलीस्कोप रख सकते हैं इसको ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए। बेटा यही चीजें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। 2 ग्रेटिंग या 2 ग्रेटिंग की जगह बेटा हम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं 2 ग्लास प्लेट्स, 2 ग्लास प्लेट्स। बेटा 2 ग्लास प्लेट्स हैं हमारे पास जिनका नाम हमने रखा है G1 G2 एंड 2 मिरर्स, 2 मिरर हैं M1 एंड M2 सेट इन सच अ पैटर्न, एक ऐसे पैटर्न में इनको जोड़ दिया गया है एज ऑन फिगर जिसमें दिखाया गया। बेटा यहाँ पर आपने ये याद रखना बेटा कि हमारे पास जो M1 और M2 है, M2 बेटा यहाँ पर फिक्स है और M1 बेटा क्या होगा? मूवेबल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं M1 इज मूवेबल मिरर। यहाँ पर M1 बेटा क्या है? मूवेबल मिरर है, मूवेबल है, मतलब इसको आप मूव करवा सकते हैं। अच्छा बेटा अब इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं, ये कैसे वर्क करता है, इससे डिस्टेंस कैसे मालूम किया जाता है। बेटा उसके लिए अब ये देखिए बेटा यहाँ से एक लाइट जो सोर्स है वो आ रहा है, इस पॉइंट पर ग्लास प्लेट 1 पर पहुंचता है। यहाँ पर बेटा लाइट रे का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है। यहाँ से कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, ऊपर चला गया, कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा यहाँ पर चला गया। इसका काम भाई मैं आपको बेटा बताऊंगा। फिर आगे बेटा इस तरफ चला जाता है और इस मिरर से टकरा के यहाँ पर वापस आ जाता है, ये इस मिरर से टकरा के वापस आ जाती है। यहाँ पर टोटल रिफ्लेक्शन होती है, यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है। तो बेटा ग्लास प्लेट में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होती हैं, जबकि मिरर में सिर्फ रिफ्लेक्शन होती है, बेटा टकरा के वापस आ जाती है। अगर बेटा समरी की बात करें तो हुआ क्या है, यहाँ पर एक्चुअल में एक लाइट रे थी, इस पॉइंट में उसके 2 हिस्से हो गए, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रिफ्रैक्ट हो गई। इस मिरर से टकरा के यहाँ पर वापस आ गई, ये भी इस मिरर से टकरा के वापस आ गई। यहीं पर 2 हिस्से हुए थे और यहीं पर दोनों रेज मिल गई। अब दोनों रेज मिली जो है वो 2 तरीके से मिल सकती हैं, या तो वहां पर लाइट बन सकती है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, मतलब पार्ट डिफरेंस जो अगर अलग हो जाएगा तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो वहां पर डार्क फ्रिंज भी बन सकती है जब मिलेंगी।
अगर बेटा एक ही लाइट हम करते, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने इन दोनों को अलग अलग ही क्यों किया। तो बेटा अलग अलग इसलिए किया कि अगर एक ही लाइट होती तो वहां पे 100% लाइट ही होनी थी, लेकिन जब इनको हमने सेपरेट कर दिया और सेपरेट करने के बाद दोबारा फिर इनको मिलाया तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है, मतलब ब्राइट फ्रिंज हो सकती है, और दूसरी यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है, मतलब डार्क फ्रिंज हो सकती है। अगर एक ही रे होती, सिर्फ यहाँ पर ब्राइट बनना था, मतलब कंस्ट्रक्टिव होना था, सिर्फ लाइट ही रहनी थी, डार्क यहाँ पर नहीं बननी थी। दो लाइट को हमने अलग अलग करके यहाँ पर दोबारा मिलाया तो दो पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, यहाँ पर डार्क भी बनेगी, यहाँ पर ब्राइट भी बनेगी। इसलिए बेटा हमने यहाँ पर लिखा है अ लाइट रे फ्रॉम मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रीच्ड एट G1, यानी ग्लास प्लेट पर पहुंचती है। इट पार्शियली रिफ्लेक्टेड, इसका कुछ हिस्सा बेटा रिफ्लेक्ट हो जाता है, एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड, और कुछ हिस्सा बेटा क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, एंड रिफ्लेक्ट बैक, और फिर बेटा रिफ्लेक्ट होकर वापिस आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर। रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम मिरर M1, M2 एंड M1, यानी M2 से और M1 से टकरा के बेटा क्या आती है, वापस आती है। फाइनली आखिरकार रीच एट ऑब्जर्वर आई, और जहां पर हम इसको देख रहे हैं वहां पर ये पहुंच जाती है। ऑब्जर्वर आई पर बेटा ये पहुंच जाती है, तो फिर ये माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं कि यहाँ पर दोनों लाइट मिल गई हैं, एक इस तरह से ऊपर से आ रही है और दूसरी रे जो है बेटा वो एक ऊपर से आ रही है और दूसरी रे बेटा इस तरह से आ रही है, दोनों मिल रही है। अब वो दोनों दो तरीके से मिल सकती हैं, या तो बेटा ऐसा हो सकता है कि उनका जो पाथ डिफरेंस है, पाथ का फर्क है, वो m+1/2 लैम्डा हो, m+1/2 लैम्डा हो, या फिर हो सकता है m लैम्डा हो। और ये बात हमने इसको कहीं बहुत सी मर्तबा पढ़ लिया है कि अगर m+1/2 लैम्डा होगा तो डार्क बनेगा, और अगर m लैम्डा होगा तो फिर क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ब्राइट भी बन सकता है और डार्क भी बन सकता है। अब बेटा मैंने कहा था मैं इस सेकंड वाली ग्लास प्लेट रखने का मकसद भी आपको बताऊंगा। बेटा इसका मकसद क्या है, देखिए बेटा यहाँ पर अगर डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस इसने एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, और ये डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, इसकी मोटाई से हम नहीं कर सकते। लिहाजा जितना डिस्टेंस यहाँ पर उसने एक्स्ट्रा मेजर किया है, यहाँ पर मुझसे फिर एक्स्ट्रा मेजर करवा देते हैं, वो इक्वल हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है वो। तो बेटा यहाँ पर देखें वापस आते हैं, उतना डिस्टेंस दोबारा मेजर करेगा, यहाँ पर भी मेजर करेगा, तो कंपनसेट हो जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं इक्वल हो जाएगा। दैट्स व्हाई इस ग्लास प्लेट 2 को बेटा एमसीक्यू के लिए याद रख लें, ग्लास प्लेट 2 को बेटा कहते हैं कंपनसेटर। ग्लास प्लेट 2 को बेटा क्या कहते हैं, कंपनसेटर इसको नाम देते हैं। अब बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे हियर G2 इज यूजिंग एज कंपनसेटिंग विच मैनेज और इक्वलाइज द डिस्टेंस, जहां पर G2 जो है वो क्या कर रही है, यूजिंग एज कंपनसेटिंग डिवाइस। जी बेटा here G2 is using as compensating which manage और equalize the distance, जो मैनेज करता है या इक्वलाइज करता है किस चीज को, डिस्टेंस को, फ्रॉम मिरर M2 से। अच्छा बेटा अब हम लेट करते हैं यहाँ पर जो रीच कर गया वैल्यू, मैंने कहा था वो डिस्टेंस m+1/2 लैम्डा भी हो सकता है, हमारे पास बेटा ये डिस्टेंस भी हो सकता है, हमारे पास ये डिस्टेंस भी हो गया। इसका मतलब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव का मतलब बेटा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होगा यहाँ पर डार्क फ्रिंज बन रही है, लाइट खत्म हो रही है, और इसका मतलब क्या होगा बेटा कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब बेटा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव का मतलब बेटा होगा यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ब्राइट। ये पॉसिबल है बेटा, ब्राइट फ्रिंज बन सकती है या फिर क्या बन सकती है, डार्क फ्रिंज बन सकती है। अच्छा बेटा एट G1 ऑब्जर्वर हम लेट करते हैं, एट G1 ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न, जहां पर ऑब्जर्वर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है। दिस इंटरफेरेंस पैटर्न इज कंसिस्ट ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, यहां पर बेटा ब्राइट भी होंगी और क्या होंगी, डार्क भी फ्रिंजेस होंगी। हम लेट करते हैं कंसीडर द ऑब्जर्वर सी द डार्क फ्रिंज। अब हम कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर ने जो पहली फ्रिंज कंसीडर की वो क्या थी, डार्क, मतलब डार्क लाइन उसे नजर आई पहले। अब डार्क लाइन नजर आई, इसका मतलब है पार्ट डिफरेंस कितना होगा, पार्ट डिफरेंस बेटा ये होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन मल्टीपल ऑफ λ/2 बटे में आंसर आना चाहिए। तो बेटा हम यही यहाँ पर लिख रहे हैं, इट मींस दैट, इसका मतलब क्या है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रे
दोनों रेज मिली हैं, वो एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर रही हैं, खत्म कर रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। पाथ डिफरेंस कितना हो रहा है बेटा, यहाँ पर λ/2 हो रहा है। अब इस जो ये मिरर मूवेबल है, हम इसको क्या करते हैं, मूव करवाना शुरू करते हैं। इसको बेटा मूव करवाते जाएं, मूव करवाते जाएं, नीचे की तरफ लेके आए। अब बेटा मूव करवाएंगे, पहले पाथ डिफरेंस जो था, ये पाथ ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था, ये पाथ कम ट्रैवल कर रहा था। कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था, ये λ/2। अब इसको मजीद मूव करवाया तो इसका पाथ और बढ़ गया। अब बेटा हम इसको कितना और मूव करवा रहे हैं, देखिए बेटा गौर से सुनिए। सपोज करें बेटा लेट करते हैं, ये जो पाथ ट्रैवल कर रहा है ये 7 λ/2 ट्रैवल कर रहा है, और ये बेटा जो ट्रैवल कर रहा है यहाँ पर 3 λ ट्रैवल कर रहा है। तो दोनों को माइनस करेंगे और आंसर आएगा 2 7 λ - 6 λ = λ/2। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर कितना आया, λ/2 आया इन दोनों का। सपोज करें ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये बटे में ट्रैवल कर रहा है, और ये बेटा ट्रैवल कर रहा है ओवर में ट्रैवल कर रहा है। अब बेटा जैसे ही हम क्या करेंगे, इस मिरर को थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करवा देंगे। तो मूव करवा देंगे तो अब बेटा इसका जो पाथ डिफरेंस होगा, पहले 3 था, यहाँ तक पहुंचेंगे कितने लैम्डा थे, 3 लैम्डा। अब कितने हो जाएंगे, इसको थोड़ा और नीचे मूव करवाएंगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा, एक्चुअल में ये हो जाएगा आपके पास 5 λ/2, मतलब ये हो गया 2.5। इसको क्या कहते हैं, पहले 3 था, अब 2.5 रह गया या 2.5 हो गया। अब दोनों का पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो 7 λ/2 - 5 λ/2, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 7 λ - 5 λ = 2 λ/2। 2 2 से कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा बेटा, हमारे पास लैम्डा आएगा। यही पर बेटा हमने ये लिखा है। अब बेटा पाथ डिफरेंस में ऐड हो गया, कितना ऐड हुआ, λ/2 प्लस λ/2। आंसर कितना आया बेटा हमारे पास, अब लैम्डा बन गया। अब पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा होगा तो आपको पता है पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो 1 और 2 और 0 हो तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनती है। बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगी, सो ऑब्जर्वर विल सी द ब्राइट फ्रिंज। ऑब्जर्वर क्या देखेगा, वो ब्राइट फ्रिंज देखेगा। अब बेटा उसने ब्राइट फ्रिंज देख ली, उसके बाद फिर वो इसको मूव करवाएगा। अब मूव करवाएगा, फिर कितना मूव करवाएगा, फिर वो मूव करवाएगा कितना, फर्दर डिस्प्लेस द मिरर एंड 1 थ्रू डिस्टेंस λ/2। दोबारा मूव करवाएगा तो पाथ डिफरेंस अब कितना हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो 3 λ/2 हो जाएगा, क्योंकि ऐड ही हो रहा है। अब फिर बेटा ये बटे में आंसर आ गया, बटे में आंसर आया, फ्रिक्शन में आंसर आया। इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पर डार्क फिन बनेगा, और डार्क फिन इज अपीयर, दोबारा से डार्क फिन बेटा क्या रहेगी, अपीयर एंड सो ऑन। इस तरह से वो मूव करवाता रहेगा, पहले डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, इस तरह से डिस्टेंस चलता रहेगा। डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जितनी मरतबा हमने इसको मूव करवाया मल्टीप्लाई बाय λ/2। टोटल बेटा यहाँ तक ही होगा। सपोज करें एक मरतबा मूव करवाया, यहाँ पर आ गया, 2 मरतबा यूज करवाया, यहाँ पर आ गया, 3 मरतबा यूज करवाया, यहाँ पर 4 5 6 7 10 मरतबा मूव करवाया, यहाँ पर आ गया। तो L इक्वल टू कितना होगा, 10 λ/2, यानी 10 बार उसको मूव करवाया λ/2। अगर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो बेटा लैम्डा किसके इक्वल आता है, 2L। L 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। बेटा इससे वेवलेंथ की वैल्यू भी, यानी कि जो वेव हम यूज कर रहे हैं, जो लाइट यूज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू भी इससे मालूम की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, इसमें से एमसीक्यू भी काफी ज्यादा आ सकते हैं। इसके यूजेस भी बेटा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 तो मैंने अभी आपको बताया बेटा, इस फॉर्मूले से पता चल सकता है, इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, वेवलेंथ। इट कैन बी यूज फॉर मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, या किसी भी और लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 400 नैनोमीटर्स होती है वेवलेंथ। दूसरा बेटा इसका यूज क्या है, लेंथ स्टैंडर्ड मीटर कैन आल्सो बी मेजर, यानी लेंथ मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मीटर कितना होता है, आप अंदाजा लगाएं बेटा, स्टैंडर्ड मीटर को मेजर करने के लिए हमें जो मिरर मूव करवाना पड़ेगा, नीचे की तरफ लाना पड़ेगा, वो कितनी बार करना पड़ेगा, 15,53,163.5, यानी इतने टाइम्स हम उसको मूव करवाएंगे तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, सिर्फ 1 मीटर का। इसका मतलब ये है कि हम 1 मीटर के 15,53,163.5 हिस्से कर सकते हैं 1 मीटर के, और ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे ज्यादा हिस्से हैं। मतलब इतना कम डिस्टेंस 1 मीटर का मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई ये सबसे क्या है, एक्यूरेट डिस्टेंस है। इसके अलावा बेटा तीसरा यूज भी आप याद रख सकते हैं, वो क्या है, हम बेटा माइक्रोवेव इंटरफेरोमीटर से इंटरफेरेंस पैटर्न भी स्टडी कर सकते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।